सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बालकांड में त्रयोदश सर्ग आज हम अध्ययन करेंगे। कल चर्चा चल रही थी अश्वमेध यज्ञ के लिए। अभी योजना बनाई इन्होंने, अपने मंत्रियों को, कुछ विद्वानों को बुला करके, और ये बताया कि भाई यज्ञ जो है वो विधिहीन नहीं होना चाहिए। विधि विहीन यज्ञ जो है वो सद्य कर्ता सद्य विनश्यति। विधिहीनस्य यज्ञस्य, विधिहीन यज्ञ का जो करता है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। तो इस पे कल भी चर्चा की थी हमने। यज्ञ का मतलब जो यज्ञशाला में चलता है वो यज्ञ का एक अंश है, और फिर दिन भर जो हमारे जीवन में चलता है वो भी यज्ञ ही है। तो उसमें यदि विधिहीनता होगी तो वो फिर कर्ता को नष्ट कर देती है। विधिहीनता क्या है? आप योग करते हैं और उसकी विधि है शीर्षासन ऐसे करना है, और उसमें कोई ठीक विधि से ना करे, ठीक विधि से नहीं करे तो क्या होगा? फिर गर्दन टूट सकती है, तो मृत्यु हो सकती है। कोई भी आसन ठीक विधि से ना करें तो वो लाभ तो नहीं ही करेगा, लेकिन हानि जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर हानि भी तो कोई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हानि भी होती है। फिर जैसा विधान है खाना पकाने का, अन्न को शुद्ध करके, पात्रों को शुद्ध करके, सब जगह साफ सफाई रख के, अच्छी भावना रख करके तब खाना पकाया जाए और तब खाना खाया जाए। अगर कोई व्यक्ति खाना पकाते समय बुरी भावना रखता है, या जो सामान आया है खाना पकाने के लिए, दाल चावल आटा सब्जियां कुछ भी, वो यदि बुरी भावना से लाया गया है या अशुद्ध धन से लाया गया है, खाते समय बुरी भावना से खाया गया है, कामना पूर्वक खाया गया है, क्रोध पूर्वक खाया गया है, लोभ मोह पूर्वक खाया गया है, तो ये सब विधिहीन यज्ञ माना जाएगा। और वो सब क्या करेगा? विष पैदा करेगा। और विष व्यक्ति को मारता है कि तारता है? तो वो मार देगा। ऐसे यज्ञ का जो करता है, ऐसा जो खाना खाएगा तो वो खाने वाले को वो मारेगा। न खाने वाला ठीक है उससे। पढ़ाई करते समय कैसे बैठना चाहिए, कैसे चित्त की स्थिति होनी चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, वो यदि नहीं करते हैं। कुछ विद्यार्थी तो पीछे सो जाते हैं, कुछ विद्यार्थी पीछे खेलते रहते हैं, कुछ विद्यार्थी हंसते रहते हैं, कुछ विद्यार्थी पड़ोसी से बात करते रहते हैं। तो ये कैसा यज्ञ है? विद्या अध्ययन का विधिहीन है ये, और ये उस कर्ता का विनाश कर देगा। थोड़े दिन के बाद नष्ट हो जाएगा वो कर्ता। तो ये विधिहीन यज्ञ सब जगह लागू होता है। हम जो भी काम करते हैं वो सब कैसा होना चाहिए? विधि विधान के अनुसार होना चाहिए। हमारे शरीर की स्थिति, हमारे मन की स्थिति और हमारे साधनों की स्थिति, तीनों भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल शुद्ध सात्विक होनी चाहिए। तो फिर उसका तुरंत जो
सद्य विनश्यति, जो तुरंत मार सकता है वो तुरंत तार भी सकता है। दोनों बातें हैं। लाभ भी तुरंत होता है, जैसे विष का प्रभाव तुरंत होता है वैसे अमृत का प्रभाव भी तुरंत होता है। इसलिए यज्ञ के बाद सोमपान किया जाता है, और सोमपान करते ही व्यक्ति कहता है मैंने सोमपान किया है, अब मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो ये एक एक जो संस्कार है ना, छोटी छोटी गलतियां बड़ा दुख देने वाली होती हैं। छोटी छोटी त्रुटियों से बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में, पता नहीं चलता है व्यक्ति को। व्यक्ति ने अपने चित्त की चंचलता के कारण छोटी सी त्रुटि की, ऐसा व्यवहार किया, मोबाइल के ऊपर बात करते करते उसको वीडियो ऑन करके और फिर उसमें उल्टा पलटा कर करा के, अब वो 1 मिनट का प्रमाद था और उस प्रमाद ने उस व्यक्ति का जीवन ही एकदम ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा दिया, उसको गुरुकुल से निकाल दिया गया। अब ये कितनी देर की कितनी गलती थी? 1 मिनट की गलती थी सारी ही, लेकिन उस 1 मिनट ने, जो महाराज जी बोलते हैं ना, एक बुरा विचार, विचार का एक क्षण, बुरे विचार का एक क्षण, बुरे आहार का एक कण, तो वो करेक्टर को भी और स्ट्रक्चर को भी, दोनों को करेक्ट कर देता है। बुरे आहार का एक कण स्ट्रक्चर को बुरा कर देगा, बुरे विचार का एक क्षण करेक्टर को खराब कर देगा। छवि खराब हो जाएगी, जीवन खराब हो जाएगा, आप उभर नहीं पाएंगे फिर कभी भी, क्योंकि अंदर वो ऐसा बैठ जाएगा संस्कार कि जहाँ भी व्यक्ति जाएगा ना उसको वो संस्कार सताएगा। फिर वो कहेगा कहीं यहाँ भी ऐसी भूल ना हो जाए मेरे से, और वो करेगा ही यदि ऐसा संस्कार चल रहा है तो। नहीं करना, हटाना एक एक को। तो ये बहुत विशेष पंक्ति कल बताई इन्होंने कि विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए। कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। आपकी थोड़ी देर की छोटी सी भूल, असावधानी आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है, और आपकी एक एक क्षण की सजगता आपको बहुत बड़ी उपलब्धि करवा सकती है। जिन्होंने अपने 2-4 महीने भी सजगता पूर्वक बिताई तो एक रिजल्ट सामने आता है। वो जो हमारे सामने रिजल्ट आया, वो जो बड़ों के सामने रिजल्ट आया, तो उससे व्यक्ति की छवि चेंज हो जाती है। गुरुजनों की दृष्टि में छवि ऊंची भी हो जाती है, छवि नीची भी हो जाती है। और कहने के लिए एक ही कक्षा है, एक ही जैसी दिनचर्या है, एक ही जैसा भोजन है, एक ही जैसे 24 घंटे हैं, सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन उस एक जैसे में भी सबके जीवन में अलग अलग उपलब्धियां हैं। किसी की विद्या ज़्यादा बढ़ रही है, किसी का व्रत अभ्यास ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी की साधना बढ़ रही है, किसी का प्रमाद बढ़ रहा है, किसी का आलस्य बढ़ रहा है, किसी का गुस्सा बढ़ रहा है, किसी का द्वेष बढ़ रहा है, किसी की घृणा बढ़ रही, सबकी अलग अलग उपलब्धियां। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है। फिर हम दूसरों को ब्लेम देते रहो। आपके ब्लेम देने से आपका जीवन तो सुधरेगा नहीं, और जिसको ब्लेम दे रहे हो वो स्वीकार करेगा नहीं। नुकसान आपका होना है। किसी को ब्लेम मत करो। आप कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। तो आज आपने ध्यान से योग किया। कल बताया था आपको कि आप ध्यान से योग करना, तो आज ध्यान से किया। तो क्या आज आपको अच्छा लगा? 10 वाक्य बताओ। हाँ जी बताओ स्वामी जी। जैसे भगवान जी ने प्रकृति बनाई है, ऐसे हमारे अंदर ओम जी चरण स्पर्श। जैसे भगवान ने सृष्टि को रचा, वो रजस सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ऐसे ही हमारे शरीर में होते हैं।
तो भगवान की सृष्टि में कोई गलती नहीं है, दोष तो नहीं। दोष नहीं है। तो दोष हमारी सोच में होता है। तो स्वामी जी ने ये बोला, उस ज्ञान का, सत्व का, रजोगुण का, तमोगुण का किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। हाँ, तो अच्छी बात सीख के, महत्वपूर्ण बात थी आज की। ना प्रकृति में दोष है, ना पुरुष में दोष है, सृष्टि में दोष है, और ना उस प्रकृति से बनने वाली सृष्टि में दोष है। तो दोष किस में है? हमारे अज्ञान में। उसके दुरुपयोग करने में दोष है, और सदुपयोग करने में वो धन्य कर देती है। और ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग न करे, शक्ति का कभी दुरुपयोग न करे। हाँ, आज ध्यान से सुना भाई। ज्ञान का, सत्य का, संबंधों का, संपत्ति का, सत्ता का, सामर्थ्य का, सद्विचार का, कितना भी बढ़ाओ, जो भी अपने पास सामर्थ्य है उस सब का दुरुपयोग नहीं करना। सदुपयोग करना यज्ञ है जी। और दुरुपयोग करना उस यज्ञ को खंडित करना है। तो कितना हमने सदुपयोग किया, कितना कर रहे हैं। कुछ ने तो वहीं की वहीं सदुपयोग कर दिया यज्ञशाला में, तुरंत प्रभाव से ही। अभी अभी महाराज जी बता के गए कि दुरुपयोग नहीं करना अपनी शक्तियों का, तुरंत ही कर दिया काम। तो ऐसे भी ये भी हो सकता है। और किसी ने याद रख के, कम से कम आज के दिन तो याद रखा, तो एक दिन तो सुधर ही गया कम से कम। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है। अब दोष दूसरे के अंदर ढूंढते रहो आप, तो नुकसान तो आपका हो ही गया। लेकिन जी, अच्छा आपने याद रखा, ध्यान से किया आपने योग। और बताएंगे इसके अतिरिक्त किसी ने? जी बताइए। ओम दीदी प्रणाम। अपने मति भक्ति शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। हाँ, और भीड़ में भेड़ की चाल नहीं चलना। हाँ। और दुरुपयोग नहीं करना, इसके साथ ये भी सदुपयोग जरूर करना। ये छिपा ही हुआ है। जब ये कहा ना दुरुपयोग नहीं करना, तो कुछ ऐसे भी हैं कि दुरुपयोग तो नहीं करेंगे पर सदुपयोग भी नहीं करेंगे। बुद्धि तो खूब है, लेकिन दुरुपयोग तो नहीं करेंगे, पर उससे कुछ नया सृजन भी नहीं करेंगे। तो उसके साथ ही ये भी जुड़ा हुआ है। महर्षि दयानंद जैसे दोनों बातें बोलते हैं ना, ऐसा करें, ऐसा कदापि ना करें। तो उनमें से चाहे करें ऐसे बोलें महापुरुष, तो भी उसका अर्थ यही होगा कि इससे विपरीत ना करें। और अगर ऐसे कहा जाता है कि ऐसे ना करें, इसका मतलब उसका विपरीत वाला जरूर करें। दुरुपयोग ना करें, इसका मतलब है सदुपयोग जरूर करें, नहीं तो फिर जंग लग जाएगा रखे रखे। और एक बात और कहती, योगी का जीवन सेवा, साधना और सिमरन के लिए होता है। हाँ, देखो आप जब ध्यान से सुनते हो तो याद रहती है ना चीज़ें। सेवा, साधना, सुमिरन, और दो में कहेंगे तो सुमिरन और सेवा, क्योंकि साधना सुमिरन में ही आ जाती है। फिर 3 शब्दों में भी कह सकते हैं, 2 में कहेंगे तो 2 में भी कह सकते हैं। और कोई आप में से नई चीज़ आज लाया हो? हाँ जी, जयदेव जी, इसके अतिरिक्त कुछ नई लाए हो आप? ओम दीदी, हम जो भी कुछ कार्य करें उसको पूरे मनोयोग के साथ करें। हाँ। उसी में रत होकर के करें, हमारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। इससे उस कार्य में सफलता पूरी मिलती है। उसमें ही नहीं मिलती है, अन्य करने में भी फिर वो एक हिम्मत आ जाती है। वो तो बढ़िया होगा ही होगा, लेकिन एक आत्मविश्वास जो बन जाता है तो उससे अन्य कार्य करने में भी व्यक्ति फिर अभय हो जाता है। जैसे एक बार किसी ने कोई बड़ा कार्यक्रम कर लिया, हमने जैसे 2008 में एक शिविर किया स्वामी जी महाराज का, उस समय तो हम वहाँ रहते थे। फिर उसको करने के बाद तो भय ही चला गया कि अब हम कोई भी बड़ा कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो कभी योग दिवस में ड्यूटी लगाओ, शिविर में कहीं भी ड्यूटी लगाओ, फिर भय चला जाता है व्यक्ति का। नहीं तो पहले कोई बड़ा काम करने में व्यक्ति को झिझक होती है कि पता नहीं कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब ट्रिक पता लग गया कि ऐसे होते हैं कार्यक्रम। तो एक जगह का कुछ सीखा हुआ सद्गुण वो कई जगह काम आता है फिर।
और एक जगह का सीखा हुआ दुर्गुण वो भी कई जगह काम आता है। फिर तो व्यक्ति अभय हो जाए, किसी भी बाधा से घबराए नहीं, तो ये भय तो कदम कदम पे व्यक्ति को तंग करता है। और अभयता बहुत बड़ी संपत्ति है। अभयम सत्व संशुद्धि, दैवी संपत्ति की शुरुआत ही इससे होती है, अभय से। बहुत अच्छा सीखा आपने। एक सूत्र ये बहुत पर्याप्त है, जो भी करें ना उसका आनंद लेना शुरू कर दें। एक सूत्र है। और आनंद कब आएगा? फिर अब उसके पीछे चेन आ जाएगी। किसी भी कार्य का आनंद कब आएगा? जब उसको श्रेष्ठ करेंगे। श्रेष्ठ कब करेंगे? जब हमारा मंत्र श्रेष्ठ होगा, क्योंकि मंत्र बोल के ही काम होता है। मंत्र मतलब कोई भी अनाउंस करके, कोई भी वाणी। और वाणी ठीक कब होगी? विचार ठीक होगा। विचार ठीक कब होगा? संकल्प ठीक होगा। संकल्प ठीक कब होगा? ध्यान से किया जाएगा। ध्यान ठीक कब होगा? ध्यान भी दो तरह का होता है। बगुला भी ध्यान करता है, लेकिन हिंसा का ध्यान करता है। ध्यान ठीक कब होगा? जब चेतन होगा, व्यक्ति जागरूक होगा। तो ये पूरी चेन आ जाएगी। अब देखो, इस एक सूत्र के पीछे मुझे क्या करना है? अपने काम को आनंद पूर्वक करना है, उसमें पूरा रस लेते हुए करना है। अब इसके पीछे पूरा एक इसका परिवार आ जाएगा। और लास्ट में आप जाके रुकेंगे ब्रह्म के ऊपर। अभी तो इतना पढ़ा है, इसलिए यहाँ तक ही बताया मैंने। नारद सनत कुमार का संवाद चल रहा है ना। और कोई क्या लेके आया जी? कोई नई बात बताएंगे? हाँ बताओ। इधर इनको भी दो, आगे दो, फिर पीछे देना। वो पूछे दीदी, महाराज जी बोले योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। जैसे डिवाइन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये सूत्र है। ये सूत्र हैं गुरु जी के, डायरी में लिख सकते हैं इनको। डिवाइन एक्सप्रेशन, अब इसमें सब कुछ आ गया। डिवाइन एक्सप्रेशन करने तब झगड़ा होगा? झगड़ा तो डिवाइन एक्सप्रेशन नहीं है। इंद्रियों का, वाणी का, हाथ पैर का, ये डिवाइन एक्सप्रेशन थोड़ी है। कैसा है ये? ये तो आसुरी एक्सप्रेशन है। तो जिस व्यक्ति ने ये सूत्र पकड़ लिया कि एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, डिवाइन, तो उसके काम कैसे होंगे? काम कैसे करेगा वो? दिव्यता से करेगा। क्योंकि काम कैसे होना चाहिए उसका? दिव्य, डिवाइन। तो झाड़ू भी लगाएगा तो कैसी लगाएगा? कमरे में ऐसे नहीं मार देगा इधर उधर। वो उसकी झाड़ू भी बोलेगी कि किसी ने लगाई है, किसी बंदे ने सफाई की है आज। डिवाइन एक्सप्रेशन। वाणी का एक्सप्रेशन कैसे करेगा? दृष्टि का कैसे करेगा? मन का कैसे करेगा? तो कुछ तो दूसरे को दिखेंगे, कुछ तो खुद को ही दिखेंगे। विचार, मन, ये तो खुद को दिखेंगे कि कैसा एक्सप्रेशन हो रहा है मेरा। डिवाइन एक्सप्रेशन में मतलब पूरा एडी से चोटी तक की ताकत लग जाएगी हर चीज का डिवाइन एक्सप्रेशन करने में। दिव्य, दिव्य तो सर्वोत्कृष्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दिव्य के बाद एक वनस्पति का जीवन है, फिर एक पाश्विक जीवन है, पशुओं का जीवन है, फिर एक मनुष्य का जीवन है। मनुष्य में भी फिर एक निम्न कोटि का जीवन है, एक सामान्य कोटि का जीवन है, एक उच्च कोटि का जीवन है, एक उच्चतर उच्चतम कोटि का जीवन है, फिर उसमें भी सबसे ऊपर दिव्य जीवन है। उसके बाद ये पराकाष्ठा है दिव्य जीवन होना। तो दिव्य जीवन बनेगा कोई ऐसे थोड़े है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहेंगे और 1 साल के बाद दिव्य जीवन हो जाएगा। दिव्य जीवन एक एक कर्म से ही करना होगा। एक एक कर्म को पकड़ के कि मेरे को ये वाला काम आज कैसे करना है। जैसे सुबह सुबह उठ के मंत्र पाठ किए, तो मंत्र पाठ कैसे करना है? पूरी दिव्यता के साथ। आज महाराज जी ने एक बात और भी बताई थी ना कि सारी सृष्टि भगवान का क्या है? कृति है, स्वरूप है। तो सारी सृष्टि के साथ व्यवहार कैसे करना है? हाँ, जैसे भगवान के साथ करते हैं।
तो मंत्र पाठ भी करेंगे तो कैसे कर रहे हैं, जैसे भगवान साक्षात सामने खड़े हैं आपके, और अब आप कैसे कहेंगे उनके सामने अपनी बात, और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी उनके सामने खड़े होके, भगवान जी के सामने खड़े होके कोई ऐसे बंदर की तरह खुजली तो करेंगे नहीं कि भगवान जी सामने खड़े हैं शंख चक्र गदा हाथ में लेकर के, और आप कभी तो इधर करवट बदल रहे हैं, कभी इधर पैर बदल रहे हैं, ऐसे तो करेंगे नहीं। भगवान जी के सामने मंदिर में भी जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, बिल्कुल सावधान हाथ जोड़ करके। और चित्त की स्थिति कैसी होती है, बहुत विनीत होती है, भगवान के सामने विनम्र होकर के करते हैं मंत्र पाठ। तो जब सुबह मंत्र पाठ कर रहे हैं तो कैसे करें कि भगवान सामने ही खड़े हैं और उनसे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये डिवाइन एक्सप्रेशन है। खाना भी खाएं, आपको पता है कि स्वामी जी सामने बैठे, तब कैसे खाना खाओगे, तब कमर सीधी रहेगी, छोटे छोटे ग्रास लोगे, ऐसे घुसा नहीं लोगे, और बड़े आराम से चबा चबा के खाओगे। चित्त की, चेहरे की, शरीर की मुद्रा बिल्कुल प्रशांत होगी। ये तो स्वामी जी के सामने, और भगवान जी बैठे हो सामने तो तब और ज़्यादा अच्छी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही जब बिना अकेले में कोई ना हो तब भी ऐसे ही खाएं। तो ये क्या हो गया खाने का डिवाइन एक्सप्रेशन, दिव्य। किसी भी एक सूत्र को व्यक्ति पकड़ ले जो उसकी रुचि का है, और उसको पकड़ के फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दे। और ये तो सच है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में तो नहीं होता है, उसके लिए भी तो एक काल अपेक्षित है ना, लेकिन वो करता जाए, लेकिन तो फिर एक दिन अपने आप उसका रूपांतरण हो ही जाता है। कोई एक सूत्र पकड़ के अप्लाई करता जाए, और अप्लाई करते करते कभी किसी क्षण के लिए अगर उसमें कोई त्रुटि भी हो गई, अगर कोई स्खलन भी हो गया, तुरंत फिर लग जाए, लगा ही रहे व्यक्ति बस इधर उधर, किसी से अप्रूवल लिए बिना। दूसरों से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ठीक कर रहे हैं, करते ही रहें बस, एक दिन अपने आप हो जाता है। तो इन्होंने स्वामी समर्थ देव जी ने अच्छा सूत्र पकड़ा, डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और महाराज जी बोले पूरा दुनिया में दो चीज़ सबसे बड़ा समस्या खतरनाक जो है, एक बोले पॉलिटिक्स, दूसरा है सो कॉल्ड मजहबी मजहबी और बुरे पॉलिटिशियन। सभी पॉलिटिशियन खतरा नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं जो उसको ठीक से नहीं निभाते, वो खतरा है। और एक मजहबवादी, मजहब में भी सब बुरे नहीं होते हैं, पर जो इस तरह का जहर फैलाते हैं वो। जी पीछे दे दो, नहीं नहीं वो राम प्रवेश जी को दे दो। जी बहन जी, स्वामी जी कहते हैं कि पवित्रता में प्रतिष्ठित हों और ये ढूंढते रहें कि हमारी अस्त्र कहाँ है, किस चक्र में है। हाँ जी, हमारी चेतना कहाँ है ये ढूंढते रहें, क्योंकि जहाँ चेतना होगी वैसी ही उससे अभिव्यक्ति होगी। तो चेतना को जब पता लगे कि अभिव्यक्ति ठीक नहीं है तो चेतना को ही ऊपर कर लें फिर। ये भी अच्छा सूत्र है। पता लगता है ना कि उसमें कूलर में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो हवा गरम गरम आ रही है, गरम गरम आ रही है तो चेक करना पड़ता है। तो पता लगा कि कूलर में तलहटी में है पानी, तो फिर पानी और डाल दो तो हवा अपने आप ठंडी आने लग जाएगी। पानी का लेवल बढ़ा दिया तो क्रिया भी ठीक हो जाएगी। तो चेतना को हम देखें पढ़ाई करते समय। अब यहाँ पाठ के लिए बैठे तो एक बार जब आंख बंद करते हैं ना, तो अपनी चेतना को चेक कर लें कि इस समय में कौन सी चित्त की स्थिति में बैठा हूँ, सामान्य स्थिति में हूँ या मध्यम में हूँ या उच्च स्थिति में हूँ। वाल्मीकि महर्षि जी के पास बैठा हूँ या अपने मित्र के पास बैठा हूँ या अपने प्रमाद के पास बैठा हूँ या अपने परेशान कर देने वाले विचारों के चक्र जाल में फंसा हुआ बैठा हूँ,
कि टेंशन की मकड़ जाल में फंसा हुआ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, चेतना कहाँ है। तो ऐसे चेक करते ही पता लगेगा, तो फिर वहाँ से हटा के उसको ऊपर कर सकते हैं कि अभी तो महर्षि वाल्मीकि जी के पास बैठते हैं, अभी तो भगवान श्री राम के पास बैठते हैं। तो फिर व्यक्ति का वो 1 घंटा ठीक हो जाएगा अपलिफ्ट होते ही। तो ये भी अच्छा सूत्र है। ओम दीदी, स्वामी जी ने कहा था कि भगवान ने हमें अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा और सामर्थ्य से युक्त किया है, पर उसको अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है, एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है। हाँ, तो कई बार साइलेंट रहती है उसको एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है। और एक्सप्रेस कैसे करना है ये फिर इन्होंने पूरा कर दिया, स्वामी समर्थ देव जी ने। एक्सप्रेस भी इतने भयानक ढंग से मत करना। कभी कभी तो इतने भयानक ढंग से करते हैं ना कि वो आसपास वाले भाग जाते हैं, फिर ये हो क्या गया यहाँ, कैसे थोड़ी देर में सब खेल। अभी यज्ञशाला में इतना सुंदर यज्ञ योग हो रहा था, अभी ये क्या तांडव शुरू हो गया। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे अपनी शक्तियों का, सामर्थ्य का अभिव्यक्तिकरण, ये दुरुपयोग है। सदुपयोग कैसे करना है वो भी बताना है। और इधर बहनों को भी दे देनी, उधर दे दो पूजा को जी। उधर पीछे भाइयों का वो माइक उधर ही रहने दो, भाइयों के पास ही जी। दीदी, आज स्वामी जी ने बोले थे कि संसार में कुछ लोग बोलते हैं कि इस जाति में मतलब जन्मे लोग बहुत महान होते हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान महान बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में जन्मा हो। और एक और बात बताई थी कि रावण के पास भी वही शरीर था, हमारे पास भी वही शरीर है, भगवान राम के पास भी वही शरीर था, लेकिन हम अपने शरीर को कैसे उपयोग करते हैं ये डिपेंड करता है महान बनने के लिए। तो सबके पास वही चीज़ें हैं, शरीर भी वही है, इंद्रियां भी वही है, वही 5 पंच तत्व हैं सबके पास। उनका कोई आत्मा कैसे सदुपयोग करती है 5 तत्वों का। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आप ढूंढ के लाई जब आपने ध्यान से योग किया। तो अच्छा ढूंढा पूजा ने। और किसी ने ढूंढा जिन्होंने कुछ नहीं बताया, उनका पीछे दे दो, प्रीतम जी को भी दे दो। और आप एक डायरी बना लो, वैसे तो महाराज जी बताते ही हैं रोजाना, तो फिर आपकी डायरी में 15 दिन में चेक किया करूँगी। जब महाराज जी योग कराते हैं ना, तो डेट डाल के, जैसे आज 29 तारीख है, तो 29 तारीख को आपको सबसे अच्छी क्या बात लगी, तो ऐसे आप 5 से 10 बातें उसमें आप नोट करो जो आपको सबसे अच्छी लगी। फिर आपका 15 दिन में एक बार मैं चेक करूँगी, ठीक है? ओम दीदी ठीक है। हाँ, तो आप तो बोले ही नहीं जैसे। तो ओम दीदी जी जी, आज परम पूज्य स्वामी जी ने एक बात कही कि जब हम कोई शास्त्र कंठस्थ करते हैं, जिसे गीता कंठस्थ करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का हमारे अंदर अवतरण हो जाता है। और इसी प्रकार से कोई शास्त्र कंठस्थ करते तो पाणिनि, पतंजलि, कपिल, कणाद, जैमिनी, गौतम आदि का भी अवतरण हो जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज की। जी जी। तो इसको ये बात अच्छी लगी, लेकिन वो अवतरण तो हो जाता है, लेकिन उस अवतरित हुए के साथ हम जुड़े कि नहीं जुड़े, और फिर हमने उनका सदुपयोग किया कि नहीं किया, ये फिर अगला हो जाता है। अब शास्त्र स्मरण तो रावण ने भी किए, 4 वेद तो रट मारे, लेकिन उसने उसके साथ तादाद में नहीं किया, समापत्ति नहीं की, तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाया फिर। तो जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो जो उसके प्रणेता हैं, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से इष्ट देव के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। एक अर्थ हो गया। इष्ट देव मतलब जो पढ़ रहे हैं उस समय तो वही हमारा इष्ट देव है। रामायण पढ़ रहे हैं तो इस समय रामायण का जो प्रणेता है वही हमारा इष्ट देव है, राम ही हमारा इष्ट देव है, माता सीता ही इष्ट देव है। यहीं से कोई ना कोई हमारा इष्ट देव होगा, हनुमान इष्ट देव है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं।
इनमें से किसी न किसी के प्रति हमारी श्रद्धा विशेष होती है, इसलिए तो हम पढ़ते हैं उसको।